अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम बना रहे हैं डबल डिशेस। डबल क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं आज हम बीफ का सालन और बीफ पुलाव। ये बन रहा है जी मेरे अब्बू की पसंद का खाना। आज कल हमने बनाना था बीफ, लेकिन कल हमने बनाया नहीं है, लेकिन आज हम बना रहे हैं। आज वैसे है जुम्मे वाले दिन गोश्त यहाँ से नहीं मिलता, इधर से पकड़ो, गोश्त यहाँ से नहीं मिलता, लेकिन हमारी किस्मत ये कि हमने कल नहीं बनाया। कल जुमेरात थी और आज हमें गोश्त मिल गया, वो भी हमारे अपने अड्डे से। तो अभी मैं और अन्नम जो है बीफ को साफ़ कर रही हैं। बोटियाँ जो है ये देखें माशाल्लाह, गोश्त जो है वो बहुत ही प्यारा गोश्त है, साफ़ सुथरा गोश्त है। लेकिन इसके साथ जो थोड़े बहुत खिचड़े से लगे होते हैं ना, वो मैं उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। मुझे ना ऐसे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी बोटी जो होती है ना, वो मैंने इस तरह से करनी होती है। देर चाहे जितनी हो जाए, मेरी ये आदत है कि मैंने गोश्त को अच्छे से साफ़ करके पकाना होता है। ये जैसे ये चीज़ है ना, ये वाली है, ये मैंने इसको यहाँ से साफ़ करना। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्या है? ये कलेजी है या गुर्दा है? कलेजी। बीफ को जो है रख दिया है हमने बॉयल होने के लिए, और इसमें हम डाल देंगे नमक, शाम हो गई थी और मैंने अपने शहजादे को साफ़ सुथरा किया। इसको नहलाना तो था नहीं, इसको मैंने वाइप से साफ़ किया। और फिर आज ब्लैक सूट पहना है, इसके पापा ने भी ब्लैक सूट पहना है और हाशिर ने भी ब्लैक सूट पहना है। लेकिन मेरा कलर और है। मुझे नहीं पता था कि मतलब इसके पापा ने भी ब्लैक सूट पहना हुआ है। और जब मैंने हाशिर को पहना दिया तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा आज फिर सेम। तो कलर ने शेड होता है, क्या होता है ये? तो चेंज है। आपका अब पुराना हो गया तो हाशिर का अब नहीं है। हाशिर ने अभी गंदा नहीं किया, आपने बुलाना कर दिया है। तो दुआ करनी है कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। हवा तो मेरे आंसू कड्डन इतने चले थे। बीफ जो था मैंने वो बॉईल होने के लिए रख दिया, और मैंने कहा कि हाशिर को टाइम दे लेती हूँ। हाशिर को काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम दिया है। इतने टाइम तक अन्नम ने जो बाकी सारी चीज़ें थी वो तैयार कर ली हैं। प्याज भी काट ली हैं, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर नहीं काटे, अभी काटने वाले, अदरक लहसुन वो भी पीस लिया है। और आज हमें जो अदरक है ना वो थोड़ा सा मिला है, वो भी घर में पहले का पड़ा था। दुकान से हमें अदरक आज मिला नहीं है, सजाद लेने गए हैं। पहले मैंने कहा कि अदरक नहीं लेके आए, तो सजाद ने कहा मुझे तो साथ घर में पड़ी है। फिर से गए तो बोलते हैं कि अदरक जी महंगा हो गया, तो इसलिए हम अड्डे पे अदरक लाए नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गांव के लोग जो होते हैं ना, ज़्यादा महंगी चीज़ हो जाए ना तो वो नहीं ख़रीदते। आपको मैं ये भी बता दूं कि आज हवा, पहले टाइम जो था उसमें आंधी आई, अब हवा बहुत तेज़ है। ये धुआं देखे सारा आ रहा है। मैं जिस साइड पे बैठती हूँ ना, धुआं उसी साइड पे होता है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब भी मैं खाना बनाने लगती हूँ धुआं मेरी तरफ क्यों आ जाता है। तो हवा भी चली हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गर्मी क्यों महसूस हो रही है। हालांकि जब आंधी आई है इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा थी। और सजाद बता रहे हैं कि रावलपिंडी में काफ़ी ज़्यादा
पकड़ ले। बारिश भी हुई है तो ठंडी हवा थी, लेकिन हमें तो इधर आज भी गर्मी महसूस हो रही है। ले आजा। मैं इस साइड पे हुई हूँ तो इस साइड पे अब धुआं आ रहा है। जब धुआं गले में जाता है ना तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारे पास बीफ है ना वो 1 किलो से ज्यादा है, ऐसे ही ना। तो इस तरह से फिर हमने किया कि आधा गोश्त चावलों में डाल लेंगे और आधा सालन बना लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम सालन, क्योंकि सालन बनाना इसलिए ज़रूरी है। पहले जब हम चावल बनाएंगे ना तो आग ये लकड़ियाँ सारी बाहर निकाल देनी है, फिर जो अंगारे होंगे उन पे हमने चावलों का दाम लगाना है। इसलिए सालन मैंने कहा पहले बना लेती हूँ, बाद में फिर हम चावल बनाएंगे। ये आपने कटोरी क्यों उठाई हुई है? चोर आ गए। इधर बीफ रखा है बॉईल करके, तो इसमें से बोटी चेक कर रहे हैं जी, चेक करते हैं। ये यखनी बनी पड़ी है ना। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले हमने यखनी पुलाव बनाया था, तो एक कमेंट्स था कि ये आपने पानी फेंक देना था, ये आपने चावलों में क्यों डाला? अल्लाह के बंदो, यही तो सारा इसमें ही तो वो क्या कहते हैं ताकत होती है, सारा जायका होता है, ऐसे ना टेस्ट होता है, जायका वही सारा इसी में होता है। तो ये फिर हम पानी क्यों ज़ाया कर दें? जो हम सब्जियां बनाते हैं नहीं गला हुआ। अभी जो बीफ है सालन बनना है, उसकी भी भुनाई होनी है, वो शोरबे वाला बनाना है, फिर चावलों में जाएगा, उसकी भी बुनाई होगी, इसलिए आधा गलाया है। आग बार बार तंग कर रही है। क्या मेरे काके ने भी बोटी खानी है? मम्मा के पास आता है। नहीं मेरा काका ना ना, खाला के पास रहो, खाला के पास, खाला के पास रहो, खाला के पास। जन्नत मम्मा ले दड़ा मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी, नमक तो मैंने पहले जब बीफ बॉईल किया उसमें डाला था। अब मुझे ज़रूरत हुई तो तब मैं नमक डालूंगी। पहले ये देखूंगी कि नमक की ज़रूरत है या नहीं। मसाले को मैंने भून लिया है, तो अब इसमें डालेंगे हम गोश्त। मैंने ये वाली जो छलनी है ना ये ली है कि इससे ना आसानी से डाल लूँगी। चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके जब डालते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है। बस बस चावलों में नहीं, चेक करो कितना है, इसी छलनी से चेक करो, आइडिया हो जाएगा। चावलों में काम भी हो जाए तो कोई एक अंदाजा तो लगाओ। ये देखो काम में इधर थोड़ा कम लग रहा है। चलो ठीक, चल जाएगा। इधर हड्डियाँ बची हैं, और वैसे भी मैंने कहा था कि हड्डियाँ जो है ना वो चावलों में डालेंगे, वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं हड्डियाँ जो है चावलों में। सालन को मैंने अच्छे से भून लिया है और मैं आपको इसकी ग्रेवी चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये इसकी तरी है और ये मसाला देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे से इसका प्यार हुआ है। तो अब लगाएंगे हम इसको पानी। हमारी जो यखनी है उसका हम मेजरमेंट कर लेंगे, हम देख लेंगे कि जो चावलों में पानी डालेंगे वो कितना जाएगा।
1.5 गिलास चावल आंदा। छक्का मार ये तो चावल लगता ही। ये वाला जो गिलास था, ये गिलास हमारा 1.5 गिलास चावलों का था। तो 3 गिलास मैंने पानी के, तो 3 गिलास जो है यखनी के पानी के वो मैंने अलग कर लिए और बाकी का पानी ये बचा है। तो ये सारा डाल देंगे हम, ये वाला जो सालन हमारा बन रहा है इसमें। यखनी मसाला के लिए गरम मसाले थे ना पूरी में तो अब मैं बना रही हूँ चावल। अब चावल जो है ये हम बनाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि सालन बन गया है और जब सालन बन जाता है तो फिर सब कुछ लग जाती है तेज़ी से भूख, इसलिए मैं जल्दी से अब चावल बनाऊंगी। नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरा जो सालन बना हुआ है वो चेक करते करते वो पतीली खाली हो जाए। आज मसाला जो है अदरक और लहसुन का ये थोड़ा सा है और इसमें 1 के 2 शायद सब्ज़ मिर्चें वो भी हमने पीस ली थी और कुछ सब्ज़ मिर्चें ये कटी हुई हैं जो चावलों में डालेंगे। और प्याज, ये बड़े वाले प्याज थे, सॉरी टमाटर ये बड़े वाले थे, ये काट के रखे हुए हैं, ये डालेंगे हम चावलों में। और ये रखा हुआ है सलाद बनाने के लिए। पहले हम चम्मच दूसरा इस्तेमाल कर रहे थे ये वाला, अब चेंज कर लेंगे क्योंकि अब हम बनाएंगे चावल। चावलों के लिए ये वाला चमचा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चावल जो होते हैं अगर ये वाला हम इस्तेमाल करें तो फिर चावल जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। प्याज जो है इनको मैंने ब्राउन किया है। आज मैंने कलर तेज़ किया है प्याज का। पहले मैंने थोड़ा लाइट ब्राउन करना होता था, आज मैंने डार्क ब्राउन प्याज जो है फ्राई किया है। तो इसमें मैंने डाला है बीफ हमारा जो है वो ज़्यादा इसमें कसर बाकी थी, वो इतना ज़्यादा जैसे कि हाफ करना था ना चावलों के हिसाब से, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कसर थी जब मैंने ये सालन बनाया। तो फिर अब मैं इसको इसलिए डाला है कि ये भूनते रहेंगे, जो इसमें कसा है वो अच्छे से गल जाएगा। और आप डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन।
अब डालेंगे हम इसमें मसाले। इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, बाकी के सारे मसाले जो है वो हम डालेंगे। नमक डालेंगे। चावलों में नमक ज़्यादा होता है, मतलब चावलों में नमक हम जो है यखनी में तो डाला है, लेकिन चावलों के हिसाब से, तो चावल जब हम डालते हैं तो वो फूल जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से हम नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक की हमें हो सकता है और भी ज़रूरत पड़े। और हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया पाउडर, और डालेंगे इसमें हम हल्दी। हल्दी जो है ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि हम देसी लोग जो है ना, वो हमें ज़्यादा हम वाइट चावल नहीं पसंद करते, तो इसलिए हम हल्दी डालते हैं ताकि वो जो चावल हैं उनका कलर अच्छा हो, दिखने में उनकी लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो, तो हम वो बहुत पसंद से और बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी डाली है। वैसे सब्ज़ मिर्च जो थी वो मैंने काफ़ी ज़्यादा काट दी थी, इसलिए फिर मैंने जो लाल मिर्च पाउडर है वो भी स्किप किया है, और मैंने कहा कि दड़ा मिर्च जो है ये टेस्ट के लिए डाल देती हूँ। थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना ये आजकल बहुत ज़्यादा कड़वी आ रही हैं। और थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे। जो हमने मसाले डाले हैं वो हमारे मसाले जो हैं वो जले ना, क्योंकि हवा चली हुई है और आग जो है लकड़ियों की आग है, तो हवा की वजह से आग इधर उधर हो जाती है, और फिर साइडों से ज़्यादातर सालन जो होता है वो जो भी सालन हो वो जल जाता है। और इसमें गरम मसाला जो है वो भी डाल देंगे। बिरयानी मसाला जो है वो हम जब पुलाव बनाते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम बिरयानी मसाला इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा कभी कभार होता है कि हम बिरयानी मसाला इस्तेमाल करें। असल में जो बिरयानी मसाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले होते हैं, तो वो जब खाते हैं ना तो वो स्टमक में थोड़ा मसला कर जाते हैं। तो ये जो भी हम अपने घर में खाना बनाते हैं ना, उसमें हमारे पास जो घर के मसाले होते हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं, ताकि मैदे जो हैं वो ख़राब ना हो। अक्सर ऐसा होता है जैसे कि हम बाहर से जब खाना खाते हैं तो उसमें मसाले बहुत ज़्यादा डाले होते हैं वो जायका बनाने के लिए। उस वक्त तो वो हमें बहुत मज़े के लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में जो वो मसला करते हैं ना वो हमें ही पता होता है। ये बोतल जल गई है ये मैंने इधर बैठ के पानी पिया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। जब कुकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और प्यास भी लगती है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पानी ला के दे, तो फिर जली नहीं, गर्म होकर सुकड़ गई टेढ़ी। हाँ, वही समझ ले जल गई है। ये इधर पड़ी है यखनी, ये आपने मुझे बताना है, कहीं ऐसा ना मैं भूल जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब यखनी पुलाव बना रहे होते हैं ना तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम यखनी डालना भूल जाते हैं, दूसरा सादा पानी डाल देते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, हम ना बकरा ईद पे मेहमान आए हुए थे, फुफ्फो लोग, ताबा लोग आई हुई थी, तो हमने इधर बैठ के उस वक्त चावल बनाए थे। बहुत गर्मी थी और हमने ना यखनी जो डाली थी ना वो भूल गए थे। वो मैंने वीडियो में भी बताया था, और मैंने समिया लोगों से कहा कि आप लोग आई हैं तो इतना ज़्यादा शोर मचाया ना कि वो आपकी बातों में मैं यखनी डालना भूल गई हूँ। अक्सर ऐसा होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना तो आपका जो दिमाग होता है वो कई तरह होता है, जैसे कि आसपास सब बैठे हों, उनकी तरफ भी ध्यान देना हो और आपने अपने खाने को भी देखना, तो चीज़ें भूल जाती हैं। या फिर हो सकता है मुझे भूलने की बीमारी हो और मैं साथ साथ चावल भी धो रही हूँ, आपके साथ भी बातें कर रही हूँ और अपने सालन को भी देख रही हूँ। तो अब मैं डालने लगी हूँ मसाले में पानी, जो यखनी वाला है। हमारा ना माइक ख़राब हो गया हुआ है, कब से ख़राब है, और हमने ठीक करवाना है। सजाद कहते हैं कि मैं लाहौर जाना पड़ेगा, उधर से जाके ठीक करवाएंगे।
तो सजाद कहते कि मैं एक दिन ऐसा होगा कि मैं अकेला चला जाऊंगा तो मैं ठीक करवा के ले आऊँगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप मुझे और हाशिर को भी साथ ले जाएं। इतना अरसा हो गया हम घूमे फिरे कहीं नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी तब हम गए थे, वो भी रावलपिंडी, और एक बार हम गुजरांवाला गए थे। उसके बाद हम कहीं नहीं गए घूमने के लिए। तो मेरा इतना ज़्यादा दिल करता है कि हम कहीं जाएं, घूमें फिरें। और बड़ी लाइफ बिजी है, घर में हर वक्त रहते हैं, और यही घर का जो व्लॉग होता है इसमें ना थोड़ी मुझे भी बोरिंग होती है और आप लोग भी बोर होते होंगे। और मेरा बड़ा दिल करता है कि हम बाहर जाएं, घूमें फिरें। और थोड़ी सी आपने मेरी सिफारिश कर दीजिएगा कि कमेंट्स कर दीजिएगा कि मिसबा को भी ले जाएं और लाहौर जाएं, थोड़ा घूम फिर आएँ। अब इसमें डाल रहे हैं हम चावल, क्योंकि यखनी हमारी जो थी वो तो ऑलरेडी पकी हुई थी। इतना ज़्यादा इसको हमने बॉयल नहीं करना था कि हम इसको पानी को पकाएं। और बिल्ली, ये देखे बिल्ली कितना इंतज़ार कर रही है। हमारे घर में बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा है ना, रात को कुत्ते भी घूमते हैं। कुत्ते भी घूमते हैं और बिल्लियाँ भी बहुत ज़्यादा। असल में पता है क्या प्रॉब्लम है, ये वाली जो दीवार है ना, इस दीवार से आते हैं। वो जो हमारी गेट की जगह है ना, उस साइड से आते हैं। और कुत्ते, बिल्लियों का तो कोई डर नहीं, लेकिन कुत्ते जो है ना उनका बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि मुझे होता है कि हम सोए हुए होते हैं, हाशिर भी सोए हुआ होता है, और ऐसा ना हो कि किसी दिन कुत्ता हाशिर को उठा ले। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। कुत्ते होते हैं ना, कई बड़े खतरनाक कुत्ते होते हैं। कुत्ते बहुत ज़्यादा रात को ना डरा रहे होते, घूम रहे होते हैं। समझ में नहीं आता कि ये हमारी इस साइड से तो दीवार छोटी लगती, लेकिन बाहर से इसकी काफ़ी ज़्यादा गहराई है। बाहर से देखे तो बहुत ऊंची दीवार लगती है। और जो हमारी जो दूसरी दीवार है ना, जो हमारे घर की वो वाली दीवार है, वो तो हमारी 6 फुट उसकी वो लेंथ है ना। अंदर से 6, बाहर से कहीं वो है बाहर कोई से तो कहीं 11 है, क्योंकि 3 साढ़े 3 फुट तो हमारे वो डैम्प रखा हुआ है। 4.5-5 फुट तक है डैम्प। हाँ जी। बाहर से इतनी ज्यादा वो लंबाई है, और उधर से भी कुत्ता आ जाता है। और वो वाली जो दीवार है उसके ऊपर घूम रहा होता है। बिल्कुल 4 इंच की दीवार है, और समझ में नहीं आता कि कुत्ता आराम सुकून से वो टहल रहा हो। तो पानी खुश्क हो गया है, अब लगाने लगे हैं हम दम। जैसे कि आपको पहले बताया था कि पास में कोई आ जाए तो लेट हो जाती है। पास में आ गए हैं चाचू, तो सजाद बातें करने लग गए हैं चाचू के साथ। वीडियो का क्लिप जो है वो लेट हो गया है। तो पानी जो है चावलों का वो ज़्यादा खुश्क हो गया। तो आग नीचे से काफ़ी ज़्यादा अंगारे पड़े हैं, मैं ये सारे अंगारे निकाल दूंगी, क्योंकि अंगारे जो हैं इनकी हीट बहुत ज़्यादा है। अंगारे काट दो दराख छोड़े ना, दो दराख। तो अंगारे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने जो अंगारे हैं निकाल के मैंने कहा दूध तो गर्म करना है। दूध रख दिया है, अंगारे इस पे दूध भी गर्म हो जाएगा, चावलों को दम भी आ जाएगा, और मज़ीद अंगारे निकालने वाले पड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा हीट है, मैं इतना दूर बैठी हूँ फिर भी इतनी ज़्यादा हीट आ रही है। और ऐसे अंगारे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे देग बनाई हो। तो अब उतारते हैं हम चावलों का दम। खुशबुएं बहुत ही मज़े की आ रही हैं। हमने बहुत अरसे बाद बनाया है जी बीफ पुलाव, और ये मेरे अब्बू की पसंद है। रात का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हमारे गांव के पास जगह है, वैरान जगह, वहाँ पे वो खुली जगह है, वो रेतला इलाका है। तो उधर ना किसी ने जाल लगाया हुआ है बटेरे पकड़ने के लिए। आजकल मौसम है ना, आजकल के मौसम में बटेरे निकलते हैं, और वो साउंड लगाया हुआ है बटेरे की आवाज़ का। तो वो अब चल रहा है, तो सारी रात वो चलता रहता है। अब पता नहीं वो कितने बटेरे पकड़ते होंगे कितने नहीं, लेकिन वो आवाज़ जो आती है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है।
हाशिर ना वेट करता करता सो गया है और अब मैंने हाशिर को उठाया है। मम्मा की जान सो गई थी। अब उठ गया? उठ गया? अभी तक सोया हुआ है। लेकिन जब इसको मैंने अपनी गोदी में बिठाना है ना तो हाशिर फिर जाग जाएगा। हाशिर ने जाग जाना है। और साथ में हमने बनाई है रोटियां और सलाद जो है वो हमारा प्याज और थोड़ा सा टमाटर था उसका था। ले जाओ। तो मैं हाशिर को उठा के बैठी हूँ और अनम सबको खाना क्या करेंगे सर्व कर रही है। तो इस व्लॉग को करते हैं अब यहाँ पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।